और उसी क्रम के तहत ये हमारा 21वां आयोजन है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तहत, जहां हम आपकी बात आपके बीच में ही करने के लिए मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ इस क्षेत्र के ही सम्मानीय जनप्रतिनिधि ब्रजेंद्र सिंह यादव जी हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव जी की पहचान एक किसान नेता की रही है। पिछले 2 दशक में जिस तरीके की ऊंचाई उन्होंने राजनीतिक जीवन में ली है वो कम ही लोगों को नसीब होती है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि लोग अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में 3 चुनाव नहीं लड़ पाते। ब्रजेंद्र सिंह यादव जी ने कीर्तिमान बनाया कि उन्होंने 3 साल में ही 3 चुनाव लड़ मारे। तो ऐसे अनूठे प्रयोग के लिए ख्यात ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में, मैं चाहूँगा हम उनसे संवाद की शुरुआत करें। उससे पहले जोरदार तालियां आपकी उपस्थिति के लिए। और शुरुआत इसी से करते हैं ब्रजेंद्र जी। 2018 3-0 का आंकड़ा था। 3 कांग्रेस, 0 भाजपा। 2018 की पराजय से बहुत आशंकित सी लगती है आपकी नई पार्टी। आपके आने के बाद भी इतनी बेचैनी आपकी पार्टी में क्यों दिखाई दे रही है, ये समझना जरा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा समझाइए ना हमें। हेलो, सबसे पहले तो मैं INS 24 को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। चूंकि चैनल या पेपर हो, अगर कोई सच देखना है, सच सुनना है, सच पढ़ना है तो वह केवल टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या हम पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर भरोसा किसी पर किया जाता है तो वो पत्रकारिता पर किया जाता है कि पत्रकार हमेशा जो बात रखते हैं वो सच बात रखते हैं, वो सच ही छापते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद और स्वागत है आपका अशोकनगर में जी। आपने कहा कि 2018 में अशोकनगर में कांग्रेस 3 पर थी और भाजपा 0 पर थी जी। तो ये तो आपको भी मालूम होगा कि किसकी वजह से थी जी। और इसके बाद ना हम तो समझना चाहेंगे किसकी वजह से थी। किसकी वजह से थी? हाँ, आप समझाइए। और जब वजह थी सिंधिया जी की जी, कि सिंधिया जी के कारण अशोकनगर में 3 सीटें कांग्रेस की आई थी जी। और वही 2 सीट पर जब हमने इस्तीफा दिया दोनों सीटें भाजपा के पक्ष में आई थी जी। रही बात आप बेचैनी की कर रहे हैं जी। बेचैनी तो उनको हो रही है जिनको कहीं से कहीं तक कुछ दिख ही नहीं रहा है जी। यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है, तस्वीर साफ है। चाहे केंद्र देख लो, चाहे राज्य देख लो। 4थी बार बनी है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। तो हमको बेचैनी नहीं हो रही है जी। हमें तो उत्साह है, खुशी है कि कब आचार संहिता लगती है, कब चुनाव होते हैं और फिर हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे 5वीं बार। रजनी जी, आपने बताया कि वो जो 3-0 का आंकड़ा था ना, वो माननीय सिंधिया जी के कारण था। पर 4 महीने बाद जब चुनाव हुए तो सिंधिया जी खुद ही 0 हो गए। ये बात बिल्कुल सही है और सच को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं जी। कि उसका कारण मैंने आपको बताया ना कि आज अगर देश की जनता अगर किसी पर भरोसा और विश्वास कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास कर रही है। और वही मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं बीच में रोकता हूं ब्रजेंद्र जी, मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। हम बड़े मन से अशोकनगर एक स्वस्थ संवाद करने के लिए आए हैं। एक बार खुलकर चर्चा हो और वो चर्चा पूरे प्रदेश में पहुंचे कि अशोकनगर के लोग क्या सोचते हैं, अशोकनगर के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं। आपको नारेबाजी करने के लिए अगले 3 महीने में बहुत मौके राजनीतिक मंचों से मिलेंगे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, आप अशोकनगर की सुधी जनता के तौर पर पूरे प्रदेश में अपना परिचय दीजिए। जिंदाबाद करने के लिए आपको कमी लग रही है, ब्रजेंद्र सिंह जी आयोजन नहीं करेंगे भाजपा से, या चौहान साहब हमारे बीच में आए, कांग्रेस की तरफ से आयोजनों में कोई कमी रह जाएगी क्या? तो समय कर लीजिएगा। अभी कम से कम उनके तर्कों को सुने, उन सवालों से रूबरू हों जिन सवालों के उत्तर हम जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रखते हैं। जी ब्रजेंद्र जी, थोड़ा समझाइए ना। देखो, आपने जैसा कहा
जी। कि 4 महीने बाद सिंधिया जी चुनाव हार गए थे। जी। बिल्कुल सही बात है, चुनाव सिंधिया जी हारे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी यादव चुनाव जीते थे। जी। पर आप जानते हैं कि उस समय पूरे देश में जो लहर चल रही थी मोदी जी के नेतृत्व में कि अगला हमको प्रधानमंत्री केवल मोदी जी को देखना है, मोदी को देखना है, और देश की जनता ने कोई चेहरा नहीं देखा, केवल एक चेहरा देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी के नाम पर जनता ने वोट दिया और उसका परिणाम यहां की बात नहीं, पूरे देश की बात देख लो, पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी। अगर ऐसा मामला है तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो 2018 तक गुना के सांसद हुआ करते थे, आजकल गुना से ज्यादा ग्वालियर में घूमते हुए दिखाई देते हैं। अगर गुना संसदीय क्षेत्र में, जिसका अशोकनगर जिला विभाग है, इतना ही अनुकूलता का वातावरण भाजपा के संदर्भ में है, तो पसीना उनका ग्वालियर में ज्यादा बहता क्यों दिखाई देता है? देखो, ये स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, मेरा क्षेत्र है मुंगावली जी, मेरा जिला है अशोकनगर जी, चूंकि पूरे प्रदेश का मैं मंत्री हूं जी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा मैं पसीना बहा रहा हूं तो मुंगावली के अंदर बहा रहा हूं जी, क्योंकि मुझे वहां की जनता ने चुना, और एक बार नहीं 3-3 बार चुना। तो मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि क्षेत्र, जिला, प्रदेश, जी, चूंकि एक प्रदेश मंत्री होने के नाते पूरा प्रदेश ही मेरा है, प्रदेश का मैं मंत्री हूं। ऐसा ही जो सिंधिया जी की आप बात कर रहे हैं, तो सिंधिया जी का गृह अगर क्षेत्र का है, घर का है, तो वो है ग्वालियर, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है कि वो रहने पहुंचे हैं। वो तो आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से वहीं रह रहे हैं, उनका पूरा परिवार वहीं रहा है, पूर्वज वहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक है क्षेत्र में जा रहे हैं। और बात हम अगर अशोकनगर गुना की बात करें तो दौड़ा कर तो रहे बराबर, आते हैं क्षेत्र में, आते हैं, दौड़ा करते हैं। अब आप तो खुद ही विरोधाभास पैदा कर दे रहे हो ब्रजेंद्र भाई। कह रहे हो कि उनका घर तो ग्वालियर ही है। भैया, घर तो ग्वालियर पहले भी था, काहे गुना चले आए थे? वह घर था, घर ग्वालियर था, लेकिन परिवार पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में है उनका, ये परिवार है उनका। तो इस परिवार तो को, घर में व्यक्ति घर में थोड़ा समय ज्यादा देता है, परिवार में समय कम दे पाता है, लेकिन परिवार है पूरा, परिवार में आते जाते रहते हैं। तो अब परिवार को क्या केपी यादव जी के भरोसे छोड़ दिया उन्होंने? अपन घर ही देख लेंगे। नहीं, केपी यादव कोई गैर थोड़ी है, जी, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, हमारे परिवार के हैं ना, हम एक ही परिवार के लोग हैं। तो 2024 में भी केपी यादव जी को ही देखना चाह रहे हैं क्या आप? देखो, ये है पार्टी का निर्णय जी, ये हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, जिसको मैदान में उतारेगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2018 में जनता नहीं खड़ी थी। 2018 में जनता तो कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई थी। कांग्रेस इस समय पूरे प्रदेश में घूम रही है कि चोरी हो गई सरकार को, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सबक सिखाना है, और इस बार ठीक ठाक बहुमत से हमको सत्ता में लाना है। क्या कहेंगे ब्रजेंद्र जी? देखो, 2018 में मैंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आप नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किसके नाम पर और किसके चेहरे पर सरकार बनी थी। नारा चला था पूरे प्रदेश में कि अब की बार सिंधिया सरकार, और सिंधिया जी का युवा ईमानदार चेहरा देखकर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था। और दूसरा, जो कांग्रेस ने वचन पत्र लिखा था, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, वचन पत्र लिखा था, तो प्रदेश की जनता ने भरोसा किया कि घोषणा नहीं कर रहे, ये वचन दे रहे हैं और ये पूरे वचन पूरे करेंगे। लेकिन जनता ने तो विश्वास किया, पर जिन्होंने वचन पत्र लिखा उसमें एक भी वचन पूरा नहीं कर पाए 15 महीना में। तो उसका परिणाम आपने देखा फिर कि 15 महीने बाद क्या हाल हुआ उनका। क्यों कि झूठ बोलना है, अपने घर में अपन से बोल लो, पर जनता से झूठ कभी मत बोलो। जनता वो है कि वो ही ऊपर बैठाल देती है और वो ही जमीन पर ले आती है। तो कभी जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी वादा किया है वो वादा समय पर पूरा होना चाहिए। और आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं ना, जो भी वादा किया होगा उससे अधिक, उससे ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कर रही है। नई नई योजनाएं, नई नई सौगातें, नए नए काम आज चारों तरफ देख लो। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख लो आप, 2003 के बाद का मध्य प्रदेश देख लो। जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था मध्य प्रदेश को, आज वो विकसित राज्य बन के उभर रहा है देश के अंदर। बहुत सारी सौगातें, बहुत सारे
इनाम मिले हमारे मध्य प्रदेश के लिए, चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे जो भी बहुत सारी। आज देखिए एक भी गांव शेष नहीं बचा, हर गांव के लिए सड़क बनी है, एक भी गांव नहीं छूटा। अगर हम बात करें शिक्षा की, एक समय था सरकारी स्कूल, छोटे छोटे भवन, लोग विश्वास नहीं करते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते थे, पढ़ाने बच्चों को ले जाते थे। आज सीएम राइज स्कूल, कभी कल्पना की थी गांव के लोगों ने कि 35-35, 50-50 करोड़ के सरकारी स्कूल बनेंगे? आज हर ब्लॉक स्तर पर एक स्कूल बन रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे 9,000 स्कूल और बनाएंगे। सिंचाई की बात करें हम, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2003 से पहले 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। पीने के पानी की कभी कल्पना की थी लोगों ने कि देश के हर गांव में, हर घर में पीने के लिए पानी? मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेस की सरकार के लोगों से कि जब 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2024 तक हम देश के हर गांव में, हर घर में पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे, जल जीवन मिशन के तहत। 15 महीना सरकार कांग्रेस की रही, कांग्रेस के समय यह घोषणा हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज जो स्थिति बनी है, आज 1 साल पहले यहां अशोकनगर में, मध्य प्रदेश में पानी पहुंच जाता। आज देखिए कितनी बड़ी योजना, केवल अशोकनगर जिले की बात कर लें, मंत्री बनते ही 2000 करोड़ की योजना सबसे पहले स्वीकृत हुई। 1573 गांव जुड़े एक योजना से। कल्पना करिए आप कि एक योजना से 1573 गांव को पानी जाएगा। हम एक एक हैंडपंप के लिए तरसते थे, एक योजना देखने को तरसते थे कि गांव में एक टंकी बन जाए। आज हर गांव में टंकी बन रही है, हर गांव में लाइन डल रही है, घर घर टोटी लग रही है। और आज हम इस उपलब्धि को लगभग 60% तक लेकर पहुंच गए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 60% घरों में पानी पहुंच गया है। सिंचाई की, स्वास्थ्य, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, गांव गांव देखिए आप, जो शहरों में अस्पताल बनते थे, आज वो 44 लाख रुपए के गांव में अस्पताल बन रहे हैं। शहर में अशोकनगर में 400 बिस्तर का अस्पताल बनने जा रहा है, मुंगावली में देख लो आप, चंदेरी में बनने जा रहा है, पिपरई में बन रहा है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सिंचाई की बात करें, पेयजल की बात करें, किस मामले में 2003 के बाद देखिए आप मध्य प्रदेश को। एक बात बताइए ब्रिजेश भाई, ये मध्य प्रदेश की जनता और अशोकनगर की जनता क्या एहसान फरामोश वगैरह है क्या? ये सवाल मैंने इसलिए कर लिया कि आपने बताया 2003 से पहले देखो क्या था मध्य प्रदेश, 2003 के बाद क्या मध्य प्रदेश बना दिया गया। और इसके बावजूद भी ऐसी मध्य प्रदेश की काया पलट करने वाली सरकार को 2018 में जनता ने नकार दिया, खारिज कर दिया, हरा दिया। कैसी जनता है ये? देखो ये स्वाभाविक है, ये मैंने कहा कि ये जनता जनार्दन है। क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं और जब वो प्रस्ताव व्यक्ति को समझ में आता है कि ये प्रस्ताव वास्तव में अपने हित में है और इससे अपने बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि जनता विश्वास सब पे करती है। जनता ये विश्वास करती है कि जो पार्टी घोषणा पत्र लिख रही है, वचन पत्र लिख रही है, जो घोषणा कर रही है, वास्तव में अगर ये करेगी तो अपने प्रदेश का भला होगा, अपना भला होगा। तो भरोसा तो करती है ना। 3 बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, उन्होंने कहा इस बार कांग्रेस पर भरोसा कर लो, 2 लाख का कर्जा माफ हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी नई नई योजनाएं आएंगी। किया भरोसा, लेकिन उनको क्या पता था कि भाई भरोसा, वो भरोसा 15 महीने में टूट गया। नहीं, मेरा सवाल इतना सरल नहीं है। क्या है, हमने तो आपके भाषण 2018 से पहले वाले भी सुने हुए हैं और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी सुने हुए हैं, और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को किस तरीके बर्बाद किया जा रहा है उसके एक एक आंकड़े आप लोगों ने धारा प्रवाह जनता को बताए हुए हैं। तो आपसे समझना ही चाहता हूँ ब्रजेश जी कि क्या शिवराज जी को और क्या भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी सरकार कैसे चलाई जाती है, एक ऐसी अच्छी सरकार प्रदेश में कैसे काम कर सकती है, ये सब समझ 2020 के बाद आई। 2020 में जब आप लोग आ गए भाजपा में, तब समझ में आया अच्छी सरकार किसे कहते हैं, और इसलिए अब सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि वास्तव में हम जिस तरफ थे पहले जी, तो हम तो यही समझ रहे थे कि ये सबसे अच्छी सरकार है, सबसे अच्छी पार्टी है जी, और तब इधर आकर देखा कि वास्तव में कहां अपन फंसे हुए थे, कहां पर आप काम कर रहे थे,
जो केवल बातों के बतेसा बांट रही है सरकार, देश में प्रदेश में 70 साल में क्या स्थिति बना के रखी है। और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि यहां भी मध्य प्रदेश में 15 साल में जो काम किए, तो वास्तव में हमको लगा कि बेहतर सरकार है, बेहतर पार्टी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमने मन बनाकर आए। और वास्तव में ये कहूंगा, मैं अपने आप, मेरा भी सौभाग्य समझता हूं मैं कि वास्तव में जो 3 साल बेमिसाल मेरे लिए 3 साल मुंगावली में जो मैंने काम किया है, मैं इतना कह सकता हूं कि जो काम 25 साल में नहीं होते कांग्रेस में रह के, वो मैंने 3 साल के अंदर मेरी विधानसभा और मध्य प्रदेश के अंदर काम हुए हैं। भाई इतना बेहतरीन अगर काम हो गया ब्रजेंद्र भाई, तो हम तो अशोकनगर में आए, गाड़ी चलना हमारी मुहाल हो गई। देखो ये तो स्वाभाविक है। आप कहें कि मैं स्वस्थ बैठा हूं, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, ये तो बीमारी आ जाती है। सड़क बनाई है, बरसात हो रही है, गड्ढे तो हो जाते हैं, ये कौन सी नई बात थोड़ी है। पर ये देखिए आप कि हर गांव के लिए सड़क बनी है, हर शहर के लिए सड़क बनी है, सड़कें चौड़ी हो गई है। तो ये स्वाभाविक है कि एक बार कोई चीज व्यक्ति कहे कि मैं पैदा हुआ तो अमर रहूंगा हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं होता। पर स्वाभाविक है कहीं ना कहीं बरसात आती है, ज्यादा भरे वाहन निकलते हैं, तो थोड़ी बहुत तो कमी हो जाती है। बाकी हाँ, मैंने आपसे कहा कि 2003 के पहले की सड़कें भी आपने देखी होंगी कि सड़कों में गड्ढा हुआ करते थे, कि गड्ढों में सड़कें बनी हुई थी आज वो स्थिति तो नहीं है, कम से कम आज तो ये स्थिति है कि पहले गांव, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मैंने ट्रैक्टर चलाया अभी तक, गांव से लोग बैठे सारे, पूछो कि कितने समय में शहर में आप आते थे। 15 किलोमीटर से आने में 4 घंटे लगते थे, आज 15 मिनट लगते हैं। लेकिन ब्रजेंद्र जी, ये आपने काम किया या व्यापार किया? पहले हम अशोकनगर से गुना जाते थे, बस में 12 रुपए का टिकट कटाते थे, पहुंच जाते थे। आजकल अपनी गाड़ी से जाते हैं, 150 रुपए टोल के चुकाते हैं। जो सड़क आपने बनाई उसका पैसा तो आप हम सबसे ही वसूल रहे हैं, थोड़ा इसमें भी रोशनी आ जाए। देखो सरकार क्या है, सरकार है क्या? जनता। सरकार कौन चलाता है? जनता चलाती है। टैक्स कौन देता है? सब देते हैं। अगर टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कहां से चलेगी? एक बात बताइए, आज अगर आप टोल नहीं देते और महंगाई की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास, ये गरीब कभी देख लेते पक्के मकान? 70 साल में पक्के मकान देखे गरीबों ने? झोंपड़ियों में पड़े रहे, मच्छर खाते रहे। कभी गैस चूल्हा देखा था गरीब महिलाओं ने? जो धुआं में लकड़ी, कौन सी लकड़ी? बेशरम की लकड़ी, कंडा की आग पर खाना पकाती थी। आज वो गरीबों ने घर के गैस चूल्हे रखे हुए हैं, फ्री में राशन। मैं रोकता हूं बीच में, वो चूल्हे तो रखे हैं पर टंकी में गैस नहीं है ब्रजेंद्र जी। नहीं, वो कांग्रेस बता रही है कि 2023 में हमें ले आओ, तो 2000 रुपए में मिलने वाली टंकी, 1500 रुपए में मिलने वाली टंकी हम 500 रुपए में दे देंगे। कोई घबराहट तो नहीं हो रही? अरे कि चूल्हे हमने दिए, वो जलेंगे इनकी बदौलत। अरे जो देंगे कहां से? जब बनाएंगे तभी तो देंगे, जब बने ही नहीं रहे तो देंगे कहां से? ये तो ढपोल संख है, ये तो झूठ बोलने की मशीन है इनके पास। तो झूठ बोल लो, वरगलाओ, किसी तरह सरकार बना लो। जनता समझ चुकी है कि झूठ बहुत चल गया, 70 साल झूठ बोल लिया। अब 70 साल के बाद अब झूठ नहीं चलेगा, अब तो जो सही बोलेगा उसी को चुना जाएगा और उसी। अरे ऐसी बात आप कर्नाटक में भी बोल रहे थे, इनकी बन गई ब्रजेंद्र जी। नहीं, कर्नाटक में अरे तो स्वाभाविक है। मैंने आपसे कहा ना कि हर जगह कहीं एक आध जगह मिस्टेक हो जाती है। जनता ने सोचा कि इतने समय से यहाँ सरकार है, मध्य प्रदेश यहाँ पर बदल के देख लो, आप देख लेना, ज्यादा नहीं चलेगी, 5 साल नहीं चलेगी, बीच में ही गिर जाएगी। मतलब जैसे आप आ गए वैसे वहां पे भी ले आएंगे क्या? अरे जनता समझ जाएगी ना, 1 आध साल तो होने दो, 2 साल के अंदर देख लेना, वो कहेंगे अपन ने यार जो भरोसा। अच्छा कर्नाटक छोड़ो, हिमाचल में भी बन गई इनकी। अरे अब छोटे छोटे राज्य में जहां लगातार, मैंने कहा ना, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, व्यक्ति ये सोचता है कभी कभी मन में कि नई सरकार बनेगी तो हो सकता है नई सौगातें मिलेगी, पर उनको पता तब चलेगा ना जब बनने के बाद में कि वास्तव में भरोसा किया तो ये हालत हो रही है। नहीं ना ब्रजेंद्र जी, मुझे तो डर इसलिए लग रहा है, आपसे साझा कर रहा हूं कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार वैसे ही बनी थी जैसी अभी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। नहीं, देखो बनी नहीं थी, लोगों ने जानबूझकर। आज हम अपनी बात कर रहे हैं ना जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं जी। हमने जो वादा किया था जनता से जी, 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, हम विधायक रहे जी। जैसे ही हम गाड़ी में से उतरते, गांव में पहुंचते, तो जनता सबसे पहले उतरती ये पूछती, किसान ये पूछते थे कि विधायक जी
वे 2 लाख का क्या हुआ? जी चिंता मत करो। मैंने कहा हरो फार्म भरो है आपने, नीलो भरो है, पीलो भरो है, का सफेद भरो है, गुलाबी भरो है, चिंता मत करो, फार्म भरे होंदो, तरह तरह के रंग बिरंगे फार्म भरे हुए। मैंने कहा एक एक फार्म कलर के हिसाब से निकलेगा, होंगे माफ होंगे, चिंता मत करो। वादा किया था 10 दिन का जी, 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे साफ जी लेकिन तो ना तो कर्जा माफ और ना मुख्यमंत्री साफ। जब देखा कि ये 5 साल ऐसे निकल जाएंगे और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता एक ही बात करेगी कि पहले भी 2 लाख ले आओ, तब वोट मांग भैया नहीं जाओ। तो हमने सोचा भैया जा से तो देख लो, अब समय है जी, कुछ करेंगे जनता के बीच में तो कल जनता के पास में सीना तान के पहुंच तो जाएंगे। तो देखो हमने ये काम किया और वास्तव में आज गर्व है मुझे इस बात का कि जिस पार्टी में हूं, जिस सरकार में हूं, तो जो मैंने अपने क्षेत्र के अंदर काम किए हैं, इसी तरह सारे विधायकों मंत्रियों ने पूरे मध्य प्रदेश में अपने अपने क्षेत्र में काम किए, मध्य प्रदेश के अंदर काम किए और दिख रहा है काम। ये ऐसा नहीं है बात है, अगर ऐसा काम दिख रहा है तो ये जो अशोकनगर में बैठे हैं ना, यहाँ के विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, आपके मित्र हैं, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ कुछ 1-2 महीने पहले का ही। बिजली को लेकर बड़े नाराज थे, बोले जब मंत्री या मुख्यमंत्री आएंगे तो ही बिजली आएगी, बाकी समय हम लोग क्या करेंगे। तो जब काम इतना अच्छा हो रहा है तो आपके विधायक इतने नाराज से क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे एक बात बताइए, मैंने कहा लाइन डली है, अगर लाइन फाइल्ड हो गई, तार टूट गया तो स्वाभाविक है टाइम तो उसमें लगता है, कभी कभी बड़ा फाइल्ड हो जाता है, मशीनरी है खराब हो जाती है, अपन ये गारंटी है कि नहीं तो हजारों साल एक सी चलेगी। कभी कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, नहीं है मौके पर 2 दिन भी लग जाते हैं, उसमें 4 दिन भी लग जाते हैं आने में। कोई ऐसा तो है नहीं है कि एडवांस वहां पर रखे जाते हो, पर इतना जरूर है कि जितने जल्दी हो सकता है हम उतने जल्दी व्यवस्था करते हैं, हमारी सरकार व्यवस्था करती है। तो स्वाभाविक है आजकल लोगों को आदत तो पड़ी है बिजली की, स्वाभाविक है जाएगी तो थोड़ी नाराजगी तो होगी, पर सुधरने में थोड़ा अगर टाइम लग गया तो हो सकता है, कारण है उसका, मैं कह रहा हूं ना, नाराजगी स्वाभाविक हो जाती है। क्या है, जब जनता हमसे कहती है ना तो हम अधिकारी को भी डांटते हैं कि भाई क्यों देर कर रहे हैं, क्या समय हो रहा है, क्या कारण है, इसको जल्दी ठीक करिए, हो जाती है ठीक, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। मतलब जो ये आप तो चलती रहती है छोटी मोटी जो बात आप है। हमें समझा ले रहे हो वो अपने मित्रों साथी विधायक को क्यों नहीं समझा पाते? अरे हमारा विधायक साथी तो समझाया हुआ है, देख नहीं रहे कितना समझदार है जी, कितना समझदार है, सबने ताकत लगा ली लेकिन उसकी समझदारी नहीं मिटा पाए। तो ब्रजेश जी वापस अशोकनगर के संदर्भ में आते हैं। ये आपके क्षेत्र में पानी को लेकर बड़ी दिक्कत रही, आपने राजघाट परियोजना से पानी के संदर्भ में वादा किया था, क्या रहा वादा? नहीं, आप वास्तव में ये लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, बाकी जनता है। आप पूछो, कभी किसी ने कल्पना की होगी कि राजघाट से, कहते हैं उल्टी गंगा बहना जी, इसी को कहते हैं कि आज ये बात सिद्ध हुई है कि उल्टी गंगा बह रही है। अभी तक हमने ये देखा था कि तालाब के नीचे से नहर निकलती थी जी, ओपन नहर, लेकिन आज आप राजघाट गए होंगे, आपने देखा होगा, और चंदेरी को चीर कर और ऊपर से चढ़ाकर पानी सिंचाई के लिए लगभग 120 गांव की योजना, 28,000 हेक्टेयर की सिंचाई की योजना है मुंगावली चंदेरी की। और जो 1573 गांव की बात कर रहा हूं मैं, वो पानी उल्टी गंगा बहा के ला रहे हैं। वो 1573 गांव में पूरा 100 अशोकनगर जिला और गुना जिला मिलाकर है 573 गांव, और कैसे पानी लाए हैं वहां से, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी राजघाट से हमारे लिए सिंचाई के लिए पानी आएगा और पीने के लिए पानी, क्योंकि पहाड़ियों पे से कभी पानी इतना चढ़ सकता है क्या, लेकिन सरकार ने करके दिखाया है। तो कुल मिलाकर अब आप ये दावा करने की स्थिति में है ये गुना अशोकनगर इलाका पानी की दृष्टि से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है, किसी घर में पानी को लेकर कोई संकट नहीं है? नहीं, अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, चालू है, अभी हुआ पूरा 100% काम नहीं हुआ। कितना हुआ? अभी लगभग 40% काम हो चुका है जी, क्योंकि बड़ी योजना है, 1573 गांव की एक योजना बहुत बड़ी योजना होती है, समय लगता है, और जिस दिन वो चालू हो जाएगी ना उस दिन हमेशा के लिए ये पेयजल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बात बताओ, 20 साल हो गए भाजपा की सरकार को, काम केवल 40% हुआ। ब्रजेश जी, योजना तो अभी बनी है ना,
तो फिर मानो ना कि काम आपके आने के बाद ही हुआ। योजना तो अभी भाजपा से थोड़ी काम हुआ, तो जो भी काम हुआ श्रीमंत से और ब्रजेंद्र सिंह जी से हुआ। अरे नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये काम है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने घोषणा की थी कि हम। ब्रजेंद्र जी कितने बदल गए ना आप। पहले हर मामले में श्रीमंत को श्रेय देते थे, अब भूले से भी श्रीमंत को कोई श्रेय नहीं देते आप। देखो ये कांग्रेस में चलता था, ये कांग्रेस में चलता था। ये भारतीय जनता पार्टी में श्रेय केवल सरकार को जाता है और पार्टी को जाता है। जो सरकार होती है सरकार को दे रहे हैं ना हम तो श्रेय, पार्टी को दे रहे हैं श्रेय। हमारी पार्टी की सरकार है तो सरकार को श्रेय जाएगा। तो आपको इस बात का तो सरकार में सारे लोग हैं ना हमारे। वापस आता हूं, अखरता नहीं आपको कि जिसको आप नेता समझते थे इस पार्टी में आके कार्यकर्ता भर रह गए? नहीं, ये गलत है। कौन कह रहा है कि कार्यकर्ता? आप ही तो बोले अभी। क्यों? आप ही ने तो कहा कि हमारे हम जिस पार्टी में है ना इसमें व्यक्ति नहीं को तो श्रेय सब नहीं जाता। कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूं ना। वही तो पूछ रहा मैं हूं। भले मंत्री हूं लेकिन मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो भले कोई सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ही तो चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता ही विधायक और सांसद बनते हैं। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी हमारी। तो यही तो मेरा सवाल था आपसे। उसमें तो सब कार्यकर्ता है ना। अपने नेता कार्यकर्ता बन जाना देखो, अखरता नहीं क्या? नहीं, नेता कांग्रेस में हुआ करते थे, पार्टी छोड़ दी वो तो नेता खत्म। अब तो कार्यकर्ता हैं सब लोग, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो भाई हमने कभी नहीं कहा कि कोई नेता है। ब्रजेंद्र सिंह जी सीधे बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक नेता थे। अब भारतीय जनता पार्टी में वो भी कार्यकर्ता और सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यकर्ता। भाजपा की बड़ी सफलता। लेकिन अब वापस आ जाते हैं अपन। आपने तो सिंधिया जी के साथ भी बड़ा लंबा काम किया और शिवराज जी के साथ भी काम कर रहे हैं। पिछली बार भाजपा का नारा था, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। तो भाई भाजपा में भी व्यक्ति नेता हो जाता है। कोई उम्मीद करे महाराज भाजपा में भी नेता हो जाएंगे? देखो ऐसा है, हमने आपसे कहा ना कि हमने जो जनता पार्टी में रहकर और जनता ने सरकार बनाई और हम एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, तो स्वाभाविक ऐसी पार्टी में रहने का औचित्य क्या, मतलब क्या है? अगर हम जनता का एक भी काम नहीं कर पाए, अगर वास्तव में जनता ने आप विश्वास किया था तो जनता के विश्वास पर खरा उतरना था। कुछ शुरुआत तो करते, कुछ काम तो करते, थोड़े थोड़े करके करते, 5 साल में जितना भी हो जाता। लेकिन 15 महीने निकल गए, कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसे 3.5 साल और निकल जाते। पर आप जिस सरकार का हिस्सा है उसमें सम्मानीय मंत्री आपके साथ कमल पटेल जी कृषि मंत्री हैं। सवाल किया गया था विधानसभा में, उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। अब आप खुद ही यहां बोल रहे कुछ कुछ तो करते। अब 55 लाख में से 27 लाख का कर्जा माफ कर दिया तो आपको कुछ नहीं लगता, और योजना में 40% काम हो गया तो वो आपको बहुत कुछ लगता। कैसे बात बनेगी ब्रजेंद्र जी? नहीं, एक बात बताइए, जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा था जी, ये कहां लिखा था? कौन सी लाइन में लिखा था कि पहले 50,000 करेंगे, फिर 75,000 करेंगे, फिर 1 लाख करेंगे, पहले नीले भरे, फिर पीले भरेंगे, फिर गुलाबी भरेंगे? ये घोषणा पत्र में लिखा था। जनता के साथ ऐसा छलावा किया जाता है, ऐसा धोखा किया जाता है। अच्छा ब्रजेंद्र जी, एक बात बताओ, घोषणा पत्र में 10 दिन भी लिखा था क्या? क्यों? मंच से कहा था, राहुल गांधी जी ने मंच से कहा था भोपाल में जी, छाती ठोक कर कहा था। पूरे प्रदेश की जनता ने सुना है और इनने भी सुना और हमने भी सुना। ये कहा था कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ और 11वें दिन अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक बात बताओ ब्रजेंद्र भाई, एक मिनट, इतना बढ़िया संवाद चल रहा है, आप उत्साह मत देखिए होइए। इतना बढ़िया संवाद चल रहा नहीं बनाई थी। है। ब्रजेंद्र जी इतनी ईमानदारी के साथ जवाब दे रहे, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या है, मुझे ब्रजेंद्र जी से बहुत कुछ जानना है। ब्रजेंद्र जी एक बात बताओ, ये 2 लाख तक के कर्जे की माफ आपको इतनी अच्छी से सुनाई दी, वो छाती ठोकना भी आपको याद रहा। ये कांग्रेस ही बार बार बात करते हैं कि वो 2014 के चुनाव में बोला गया था कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे और हर एक के खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे। वो 15 लाख आपको याद नहीं रहा और 2 लाख आपको याद रहा। ऐसा क्यों करते भाई? क्यों 15 लाख क्यों नहीं? क्यों नहीं? अखन जनधन के खाते खुलवाए कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं
और हितग्राही के पास 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए रास्ते में गायब हो जाते हैं जी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम ऐसी योजना बनाएंगे कि जन धन के तहत खाते खुलवाकर जिस व्यक्ति का, जिस हितग्राही का, किसान का पैसा है, अगर 1000 है तो 1000 ही खाते में पहुंचेगा, और 1 रुपया है तो 1 रुपया पूरा खाते में पहुंचेगा। और उसके तहत आप देखिए और आप पता कर लीजिए, किसानों से पूछिए, किसान सम्मान निधि आ रही है, डायरेक्ट खाते में जा रही है। सरकार की कोई भी योजना का पैसा आ रहा सीधा खाते में जा रहा है। गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन गया, गरीब का भी बेचारा इलाज करा पाता था 5 लाख का, गैस मिल गया उसको, राशन फ्री में मिल रहा है। 15 लाख यही तो होते हैं, 15 लाख का जमा रहेंगे खाते में। अरे उसका काम चल रहा है ना, उसकी रोजी रोटी चल रही है। सारी योजना ऐसी बनाई सरकार ने कि 15 लाख क्या होते हैं। ये तो कांग्रेसियों ने कहा कि 15 लाख की कहा था, काला धन लाएंगे, 15 लाख जमा करें, ये कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। ये तो आप उनमें शामिल नहीं थे? नहीं, तब शामिल तो थे पर सच्चे मन से शामिल नहीं थे, झूठ में शामिल नहीं थे। हम सच्चाई में शामिल थे। हमें पता नहीं था कि हमसे भी झूठ बुलवाया जा रहा है, हमको भी शामिल किया जा रहा है। बहुत मासूम रहे आप। तो प्रेसिडेंट जी, अब अपन आखिरी दौर की बातचीत के लिए लौटकर आते हैं और आपसे समझना ये चाहते हैं कि गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या ऐसे काम हुए हैं, खासतौर पर अशोकनगर जिले में, जिसके आधार पर 2018 में भरोसा करने वाली जनता कांग्रेस पर, आप पर भरोसा करने को मजबूर हो जाए। देखिए साहब, ये तो मैं कहूं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये जनता सब जानती है। और कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। ये प्रदेश के अंदर जनता को दिख रहा है। और आज आपने माहौल भी देखा होगा प्रदेश के अंदर, आज बहनों को कितना बड़ा सम्मान दिया है। कहने को तो 1000 रुपया है, पर एक गरीब के लिए बहुत बड़ी सौगात होती है। 1000 रुपया बहुत बड़ी राशि होती है गरीब के लिए। और उसके घर में अगर 4 बहू हैं तो 4000 रुपये हो जाते हैं एक महीने में। एक गरीब का आराम से खर्चा पानी महीने भर का चल जाता है। ये कभी गरीबों ने सोचा, कभी माता बहनों ने सोचा था कि इतनी बड़ी योजना, आज 1.25 करोड़ बहनें उस योजना से जुड़ी हैं, उसका लाभ मिल रहा है, दिख रहा है। कितनी योजना है सरकार की मध्य प्रदेश के अंदर, मैं कह रहा हूं नहीं, छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मुझे तो डर लगने लगा। आपने बताया 1000 रुपये कितनी बड़ी चीज होती है। एक घर में अगर 4 बहू हैं तो 4000 रुपये आ रहे हैं, पर वो कमलनाथ जी वो कांग्रेस वापस फार्म भरवा रहे हैं लाडली बहना के मुकाबले में नारी सम्मान का। आप 1000 दे रहे हैं, कमलनाथ जी बता रहे हैं मुझे आने तो 1500 दूंगा। अब 1000 बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर 1000 से ज्यादा महत्वपूर्ण तो 1500 होता है। बिल्कुल, क्या होगा? बिल्कुल होता है, पर दे रहे हैं का, दे रहे हैं का, क्या दैते? अरे जिन्हें दैते आदिवासियों, आदिवासी महिलाओं को 1000 रुपया महीना शिवराज सिंह जी ने प्रारंभ किया था, वो बंद कर दिए थे इनने। ये देने की बात कर रहे हैं, ये देंगे। वो फार्म भरवा रहे हैं, बे हरे नीले फार्म आज भी घरों में रखे हैं, बे प्रमाण पत्र आज भी घरों में रखे हैं कि हमारा कर्जा माफ हुआ था साहब, ये प्रमाण पत्र आपने दिया था। मैंने कहा उस समय दिया था, आज थोड़ी दिया हमने। वे भी घरे धरे हैं, वो फार्म धरे हैं। जनता सब जानती है। जो व्यक्ति बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वे बनाने की बात सोच रहे हैं, सरकार बनाएंगे, बनी बनाई नहीं चला पाए, तो जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। फार्म भरे जा रहे हैं। अरे फार्म अभी क्यों भर रहे हो? फार्म तो तब भरना जब सरकार बन जाए, तब कहना हम 1500 देंगे। हम दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, दिख रहा है, खातों में जा रहे हैं। जब इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो जो आपके साथ भाजपा का हिस्सा बने थे वो वापस कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? कौन जा रहा है? अरे अपने साथियों को इतनी जल्दी भूल गए ब्रजेश जी? ये आपके शिवपुरी में कौन चला गया, वो कोलारस के कौन धाकड़ चले गए, वो समंदर पटेल आपके साथी तो हुआ करते थे, अपने लोगों को इतनी जल्दी कैसे भूल रहे हैं भाई? देखो ये फिर बात वही करी, हम कैसे आ गए यहाँ पे? हम भी तो आ गए इधर। तो ये तो चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? कितने लोग ले गए, कितने लोग चले गए, कौन सा विधायक चला गया, कौन सा सांसद चला गया, कौन सा मंत्री चला गया, कौन सा जिला अध्यक्ष चला गया, कौन सा कार्यकर्ता चला गया? मतलब जनता चली गई तो कार्यकर्ता चले गए। तुम तो कार्यकर्ता बताइए आपके कौन से कार्यकर्ता ऐसे चले गए? अरे 1-2 लोग चले जाए क्या फर्क पड़ता है?
भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी है? करोड़ों कार्यकर्ता है, अगर 2-4 हजार भी चल जाए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतनी संख्या है आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, स्वाभाविक है किसी को थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी। आजकल क्या है, बनने की जल्दबाजी है जी। थोड़ी सी जल्दी पद, वो कौन सोचता है? वो दूसरी मानसिकता के लोग सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी जल्दबाजी नहीं करता, ना कभी सोचता जल्दबाजी की। वो तो केवल पार्टी का काम करता है ईमानदारी से। वक्त आएगा मिल जाए नहीं मिले, लेकिन हम तो देश के लिए पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो करते हैं काम। तो देश के लिए काम कर रहे हैं, और जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो ऐसा सोचता है, तो सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं उनको सिंधिया जी के कार्यकर्ता के तौर पर ही देखें, हम भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर ना देखें जो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। किसने कहा? जब सिंधिया जी हम सब पार्टी में आ गए भाजपा में, तो हम तो सब भाजपा के हैं लोग। तो फिर जो छोड़कर जा रहे हैं उनको क्या कहें? अरे वही फिर बात, क्या कांग्रेस के बीजेपी में नहीं आ रहे क्या? जी, कांग्रेस वाले भी तो आ रहे बीजेपी में जी। अभी हाल उदाहरण दे रहा हूं, 1 घंटे पहले घर से आया हूं, 100 कार्यकर्ताओं को अभी दुपट्टा उड़ा के आया हूं। 100 कार्यकर्ता मेरे घर पर पहुंचे जी, मेरे घर पर पहुंचे पद के, मंत्री जी हमको तो आप दुपट्टा अपने हाथ से पहनाइए, हम तो भाजपा की सदस्यता ले रहे। मैंने कहा भैया आज समय नहीं है, फिर बाद में कल। नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं। और अभी आप फोटो देख लें, 1 घंटे पहले की बात है, घर से चला उनको दुपट्टा उड़ा के 100 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के उन्होंने सदस्यता ली मेरे घर पे आके। ये कौन सी बात? तो एक बार बताओ, निजी अनुभव, आखिरी सवाल है, ये आप लोगों के इस तरीके से आने और छा जाने से जो भाजपा के वर्षों से दरी बिछाते आ रहे थे वो कितने बेचैन रहते हैं? नहीं, कतई कोई बेचैन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यही तो एक खासियत है जी, कि हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है, हर कार्यकर्ता की पूछ परख होती है। हर कार्यकर्ता इसीलिए काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज वही भारतीय जनता पार्टी, जब देश में 2 सांसद हुआ करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वो हालत कर दी कि आने वाले समय में कांग्रेस के 2 सांसद बनेंगे। ये हालत हो जाएगी कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस के लोग भी बैठे, इनसे पूछ लो कि आप कितना सम्मान देते हैं कार्यकर्ताओं को, कितनी मीटिंग करते हैं, कितने लोगों को बुलाते हैं, कितना सम्मान करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक समान सम्मान दिया जाता है। अनुशासन आपने देखा है, आपने अनुशासन से देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा, मंच पर 4 लोग बैठेंगे, 4 कुर्सी डलेंगी, 5वां व्यक्ति खड़ा नहीं दिखेगा मंच पर। कांग्रेस में 4 कुर्सी डलेंगी, मंच पर 400 लोग मंच पर खड़े दिखेंगे, 4 लोग सामने कुर्सियों पर बैठे मिलेंगे। ये अनुशासन है कांग्रेस का, और ये अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं क्या ब्रजेंद्र सिंह जी? मंचों पे इस समय पे 40 और 400 ही दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन है, अनुशासन में रहकर काम करते हैं। मैं मंत्री हूं, जब पार्टी का कार्यक्रम होता है, पार्टी के लोग अगर वहां बैठते हैं तो हम लोग नीचे बैठते हैं। अनुशासन नहीं है कि मंत्री नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, नीचे बैठेंगे तो नीचे बैठते हैं हम। पर कांग्रेस में देख लीजिए, कभी तुम्हें कोई सांसद विधायक नीचे बैठे दिख जाए, सबसे पहले कुर्सी उसे चाहिए। कार्यकर्ता भले कहीं भी बैठा रहे, पर उन्हें कुर्सी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कार्यकर्ता का सम्मान, तो कार्यकर्ता ही कुर्सी पर बैठेगा। मंडल अध्यक्ष के लिए कुर्सी डली है तो मंडल अध्यक्ष ही कुर्सी पर बैठेगा। सांसदों, विधायकों, मंत्री अगर नीचे कुर्सी है तो वो नीचे ही बैठेगा। ये कार्यकर्ता का सम्मान होता है। तो कुल मिला के ब्रजेंद्र सिंह यादव जी अभिभूत हैं। 2 दशक कांग्रेसी के तौर पर जीने के बाद जो 3 साल उन्होंने भाजपा में बिताए हैं, उसका आनंद उनकी वाणी से साफ तौर पर झलकता है। क्या ये आनंद 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी यथावत रहेगा? ये सवाल है। इसका फैसला तो आप ही लोग करेंगे। पर इतना तय है कि उन्होंने अपने जज्बातों को बहुत ईमानदारी के साथ मंच पर व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए सोनल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेंद्र सिंह जी। और एक छोटी सी परंपरा है हमारी, उसके लिए मैं आपको मंच पर ही रोकना चाहूँगी दरअसल। और माना कि अब चुनाव की जो वक्त है वो नज़दीक आ गया, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार और आपको करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी भेंट हरिभूमि और आईएनएच की तरफ से आपको सप्रेम भेंट करने जा रहे हैं। इस लम्हे को यादगार बनाने जा रहे हैं मनोज जैन जी, हमारे ब्यूरो चीफ हैं अशोकनगर के, और साथ ही साथ प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी द्वारा ब्रजेंद्र सिंह यादव जी का शॉल और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान किया जा रहा है।
और INH और हरिभूमि परिवार की तरफ से इस संवाद 2023 को यादगार बनाने के लिए एक छोटी सी भेंट करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ अब बारी है अगले सेशन की। चूँकि संवाद में हम लगातार बातचीत करते हैं, चूँकि